हेलो एवरीवन। भाई हम अपना मैट्रिक्स चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। उसमें हमने अब तक क्या किया था कि हमने ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई हम कर चुके हैं। उसके बाद हम कर रहे थे कि बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस बेस पे पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, वो क्या होगा कि अब जो नेक्स्ट टाइप आई है वो है आपकी कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने दे रखी है, यानी कि कोई मैट्रिक्स दे दी, ये मैट्रिक्स दे दी और एक आपको साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और उसने बोल दिया कि आप शो करो क्या कि f ऑफ a है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। वो कैसे करें? ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्या करना है? सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है? f ऑफ a, यानी कि मुझे क्या फाइंड करना है? f ऑफ a। तो f ऑफ a फाइंड करते हैं भाई, f ऑफ a यानी कि x की जगह पे फंक्शन में x की जगह पे क्या रख देंगे? a रख दो भाई, a का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a माइनस 3। अब ये माइनस 3 क्या है आपका? माइनस 3 क्या आया है? माइनस 3 आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, वो वैल्यू यूज होगी। क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको पता है। और जो आपका जो ये ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर यूज करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? ए स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर। a स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं भाई? आपने पहले भी पता होगा, पढ़े भी हो, a इंटू a। किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर करना होता था उसी नंबर के सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, वही यहां पे मैंने किया है। ठीक है, तो कीजिए, यानी कि 1 2 2 और 1। इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है? 1 2 2 एंड 1, इसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया। कीजिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या करते थे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम। 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4। ठीक है भाई। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 1 इंटू 2 2 प्लस 2 इंटू 1 2। ठीक है, उसके बाद करते हैं क्या? सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इंटू 2 2। उसके बाद क्या करना है? सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। 2 2 जा 4 प्लस 1 इंटू 1 1। इसको सिंपलीफाई करके लिख लेंगे 5 4 4 एंड 5। ठीक है भाई, मुझे क्या फाइंड मिल गई? अपनी a स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है। अब मुझे क्या चाहिए? ट्वाइस ऑफ a, यानी कि a को 2 से मल्टीप्लाई करना, वो हम आगे करेंगे। यानी कि मैं अपनी इक्वेशन में वैल्यू पुट करता हूं जो मेरी f ऑफ a है, यानी कि f ऑफ मेरा a क्या था? ये जो इक्वेशन थी इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूं। a स्क्वायर की मेरी वैल्यू क्या आई है? 5 4 4 एंड 5। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है क्या? ट्वाइस ऑफ ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स मेरी क्या है? लिख लेंगे भाई 1 2 2 एंड 1। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 3 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? जिसकी डायगोनल एंट्री 1 होती है और नॉन डायगोनल एंट्री 0 होती है। 1 0 0 एंड 1। ठीक है भाई, कीजिए सिंपलीफाई। इसको एज रखेंगे अभी 5 4 4 एंड 5। माइनस 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं विद साइन। अगर यहां से माइनस गया तो क्या आएगा? प्लस। ठीक है भाई, कर दो। -2 -4 -4 और -2। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद -3 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा डायरेक्ट, यानी कि साइन क्या आ जाएगा? प्लस। -3 0 0 एंड -3। ठीक है भाई, ये मैंने क्यों किया है? क्योंकि अब मुझे ये सिर्फ ऐड करने हैं। ऐड कैसे करेंगे? कर दो भाई ऐड। तीनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर है तो हम डायरेक्ट ऐड करते हैं। 5 -2 -3। ठीक है भाई। 4 -4 4 -4 -0। ठीक है, -0 लिख लो या +0, आपका आंसर वही आना है। 4 -4 4 -4 +0। ठीक है, उसके बाद
5 माइनस 2 माइनस 3। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो मुझे क्या फाइंड होती है 0 0 0 और 0। ठीक है, जो किसके इक्वल है जीरो मैट्रिक्स के। यही तो मुझे प्रूव करना था। ठीक है भाई, आगे देखते हैं। आगे आता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या आता है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या करना है देखते हैं। मैंने कोई एग्जांपल लिया, ये मैट्रिक्स ली मैंने अपनी, वही पीछे वाले ही लिख रहा हूं मैं 1 3 5 6। ठीक है, मैंने इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज होता क्या है, इसका सिंबल क्या है वो देखो। ट्रांसपोज का सिंबल होता है ऊपर डैश लगा हुआ। ठीक है, ये आपको टी भी लिख के देगा कि ए की पावर क्या है टी। यहां इसका मीनिंग क्या होगा कि ए का ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होगा। ट्रांसपोज में हमें क्या करना होता है, ध्यान देना, क्या है कि किसी भी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। क्या, किसी भी रो को कॉलम में या किसी भी कॉलम को रो में। जैसे फर्स्ट रो है जो, उस फर्स्ट रो का हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे। कैसे भाई, यहां 1 और यहां 3। फर्स्ट रो को मैंने क्या बना दिया फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो को क्या बना दोगे सेकंड कॉलम। ठीक है भाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया और फर्स्ट सेकंड रो को सेकंड कॉलम। अब रिवर्स भी कर सकते हो क्या कि फर्स्ट रो कॉलम उसको फर्स्ट रो बना दो। भाई फर्स्ट रो में 1 5 था तो फर्स्ट रो में भी 1 5 है। फर्स्ट कॉलम में 1 and 5 था तो फर्स्ट रो में भी 1 and 5 है। ऐसे ही सेकंड कॉलम में क्या था मेरा 3 and 6, तो मैंने सेकंड रो बना दी। ठीक है, ये आपका ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स था। क्या कर रहे थे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। इसमें अब इसका क्वेश्चन कैसे होता है एग्जाम वो देखते हैं। मुझे कोई भी दो मैट्रिक्स दे रखी है तो मुझे इससे क्या पूछा जाएगा कि शो करो कि शो दैट जो a प्लस b का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। यानी कि a प्लस b का ट्रांसपोज किसके इक्वल है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या काम है मेरा, टेक लेफ्ट हैंड साइड दे ली मैंने। उसमें मुझे क्या सबसे पहले क्या चाहिएगा a प्लस b, यानी कि दोनों मैट्रिक्स का सम कीजिए भाई। सम 1 3 and 5 and 6 प्लस 1 9 2 and 4 कीजिए भाई। सम करो इनका, सम का ऐड करनी है भाई। सिंपली 1 प्लस 1 2 3 प्लस 9 12 5 प्लस 2 7 6 प्लस 4 10। सम हो गया भाई। उसके बाद क्या करना है ट्रांसपोज, यानी कि a प्लस b का ट्रांसपोज। a प्लस b का ट्रांसपोज कैसे करेंगे, उसकी रो को कॉलम में चेंज और कॉलम को रो में चेंज। यानी कि फर्स्ट रो को मैं क्या बना दूंगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को क्या बना दूंगा सेकंड कॉलम। मेरी लेफ्ट हैंड साइड हो गई सोल्व। उसके बाद अपनी राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। टेक राइट हैंड साइड यानी कि आरएचएस। उसमें मुझे सबसे पहले क्या चाहिए ए का ट्रांसपोज। क्या चाहिए ए का ट्रांसपोज। वो क्या होगा भाई, ए मैट्रिक्स में ये रही, इसका ट्रांसपोज करना यानी कि इसी रो को कॉलम में चेंज कर दो। 1 3 है तो मैंने कर दिया भाई चेंज। 5 6 सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम बना दिया। 5 and 6 होगी भाई। उसके बाद बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज चाहिएगा मुझे। बी मैट्रिक्स ये रही भाई मेरी। ठीक है, इसका ट्रांसपोज करते हैं 1 9 2 and 4। ठीक है भाई। उसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज लिख लेंगे भाई। क्या करना है 1 5 3 and 6। इसमें किसको ऐड करना है, जो b का ट्रांसपोज करने के बाद मेरी मैट्रिक्स आई है। लिखिए 1 2 9 and 4 कीजिए भैया। 1 प्लस 1 2 5 प्लस 2 7 9 प्लस 3 12 6 प्लस 4 10। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या मिला था, ये मैट्रिक्स मिली थी, यानी कि 2 7 12 and 10।
अब राइट हैंड साइड में भी यही मिली है मुझे, तो 7 12 एंड 10 दैट इज मैं क्या लिख दूंगा, मेरी लेफ्ट हैंड साइड है जो किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। ठीक है भाई, देखिए भाई उसके बाद आपका आता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो एग्जांपल लेके करते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपकी जो होगी वो क्या होगी, कोई भी ए मैट्रिक्स है, कोई भी ए मैट्रिक्स है, उसका हम ट्रांसपोज अगर कर दें तो वो सेम आए। क्या, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं तो वो किसके इक्वल आए, ए मैट्रिक्स के। किसके इक्वल आए, ए मैट्रिक्स के, यानी कि उसका जो ट्रांसपोज होगा वो उसको चेंज ना करे। फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू ले लो भाई, सोच के सिमेट्रिक बनानी है मैंने, 1 4 4 एंड 3 मैंने ये मैट्रिक्स ली, ये मैंने कोई ए मैट्रिक्स ले ली भाई। अब इसका ट्रांसपोज किया, ए ट्रांसपोज, यानी कि ए ट्रांसपोज कर दिया तो क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम। भाई क्या आया मेरा, सेम ही तो आई है, जो ए मैट्रिक्स थी वो ही ए ट्रांसपोज है, तो ये क्या हो गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स हुई है, सिमेट्रिक। इसके बाद आता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक हमारी वो मैट्रिक्स होती है जिसका किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल है, यानी कि ए ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, माइनस ऑफ ए के। फॉर एग्जांपल 0 -2 2 एंड 0। ठीक है भाई, ले ली मैंने कोई भी मैट्रिक्स। अब कोई मैट्रिक्स ए ली मैंने, इसका ट्रांसपोज कर दो, ए ट्रांसपोज क्या आएगा, ए ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कर दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। ठीक है, अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूं, क्या इसमें से अगर नेगेटिव को मैं कॉमन लेता हूं तो 0 पे तो नेगेटिव आएगा ही नहीं, साइन मैटर करते ही नहीं है 0 के, तो लिख लेंगे भाई 0, ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये प्लस का 2 हो जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा। ये क्या है, ये हमारा क्या था, माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स ही तो थी मेरी ये। ठीक है भाई, क्या हुआ, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ ए, माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि नेगेटिव ऑफ द सेम मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए अब हम कर चुके थे कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं। उसके बाद करते हैं कि बोर्ड में जो क्वेश्चन पुट होगा वो किस बेस पे होगा, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक की जो आपकी डेफिनेशंस थी उनके ऊपर आपका क्वेश्चन कैसे पुट होगा इन एग्जाम। तो उसमें आपको क्या दे देगा कि एक्सप्रेस करो भाई किसी भी मैट्रिक्स को, कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है आपको, उसको एक्सप्रेस करना है एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब इसमें दो पार्ट है, क्यों, ऐसे सम बोला है। जो फर्स्ट पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका शो करता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो आपकी सिमेट्रिक पार्ट है। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है आपका वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि अगर आपको बोले कि कोई मैट्रिक्स दे दी आपको, उसको सिर्फ सिमेट्रिक के लिए बोल दिया उसने कि इस मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है, तो आपने सिर्फ क्या करना है, इस पार्ट को अपने को सिंपलीफाई कर देना है। अगर वो बोले कि स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो आपको ये सेकंड वाला पार्ट शो करना है। अगर वो आपको बोले कि एज ए सम, तो आपको दोनों पार्ट को लास्ट में एज ए सम लिख के छोड़ देना है। कैसे, वो देखते हैं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिएगा, ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज कर देते हैं भाई, क्या होगा 1 3 एंड 5 7। ठीक है भाई, अब इसको करते हैं, क्या करना है, इजी है भाई। क्या करना है मुझे, सिमेट्रिक पार्ट को मैं पहले शो कर रहा हूं, सिमेट्रिक पार्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज लिख लेंगे भाई 1/2, यानी कि ए मैट्रिक्स है, जो ए मैट्रिक्स है उसमें क्या करना है, ए का ट्रांसपोज ऐड करना है। ए मैट्रिक्स मेरी क्या थी, 1 3 5 एंड 7, इसमें मुझे क्या ऐड करना है, 1 3 एंड 5 एंड 7। ठीक है भाई, कीजिए ऐड।
क्या आएगा 1/2 एज इट इज रहेगा और अंदर एडिशन कर देंगे अपना मैट्रिक्स का 2 6 10 एंड 14। अब 1/2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, एक स्केलर मल्टीपल है तो सभी के साथ आएगा 1/2, तो क्या आ जाएगी मेरी मैट्रिक्स 1 3 एंड 5 7। ठीक है भाई, यही आएगी ना। हाँ जी, उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक वाले पार्ट को शो करते हैं, उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक वाले पार्ट को शो करते हैं। कीजिए भाई स्क्यू सिमेट्रिक। क्या हो गया? देखिए अब हम कर चुके थे कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती हैं। उसके बाद करते हैं कि बोर्ड में जो क्वेश्चन पुट होगा वो किस बेस पे होगा, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक की जो आपकी डेफिनेशंस थी उनके ऊपर आपका क्वेश्चन कैसे पुट होगा इन एग्जाम। तो उसमें आपको क्या दे देगा कि एक्सप्रेस करो भाई किसी भी मैट्रिक्स को, कोई भी एक मैट्रिक्स गिवन है आपको, उसको एक्सप्रेस करना है एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है 1/2 a प्लस a ट्रांसपोज प्लस 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। अब इसमें दो पार्ट है, क्यों ऐसे सम बोल रहा है। जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका शो करता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है आपका वो आपकी सिमेट्रिक पार्ट है। ठीक है, और जो सेकंड पार्ट है आपका वो आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक। यानी कि अगर आपको बोले कि कोई मैट्रिक्स दे दी आपको, उसको सिर्फ सिमेट्रिक के लिए प्रूव बोल दिया उसने कि इस मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाओ। ठीक है, तो आपने सिर्फ क्या करना है, इस पार्ट को अपने को सिंपलीफाई कर देना है। अगर वो बोलते कि स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना है तो आपको ये सेकंड वाला पार्ट शो करना है। अगर वो आपको बोले कि एज ए सम, तो आपको दोनों पार्ट को लास्ट में एज ए सम लिख के छोड़ देना है। कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिएगा, ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज कर देते हैं भाई। क्या होगा 1 3 एंड 5 7। ठीक है भाई, अब इसको करते हैं। क्या करना है, हम अपना सिमेट्रिक पार्ट करते हैं। क्या करना है 1/2 के बाद क्या करना था मुझे कि ए मैट्रिक्स है ना जो मेरी, क्या है मेरी ए मैट्रिक्स 1 3 एंड 5 7। इसमें किसको ऐड करना है, इसके ट्रांसपोज को। ट्रांसपोज मेरा क्या था 1 5 3 एंड 7। कीजिए भैया, क्या आएगा 1/2 बाहर रहेगा, कर दो। क्या आएगा 1 + 1 2, 1 + 1 2, 3 + 5 8, 5 + 3 8 एंड 7 + 7 14। अब 1/2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा एज ए स्केलर मल्टीपल है भाई, तो 2 को डिवाइड में जाएंगे क्योंकि 1/2 है, तो हमारी आएगी 1 4 4 एंड 7। ठीक है भाई, फर्स्ट पार्ट हमारा शो हो चुका है। उसके बाद सेकंड पार्ट शो करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। अब क्या कर रहे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए सोल्व करते हैं। क्या करना है 1/2 करना है और a माइनस a ट्रांसपोज करना है। ठीक है, लिख लेंगे भाई क्या 1/2 ब्रैकेट लगाई, a मैट्रिक्स में क्या है 1 3 5 एंड 7। ठीक है भाई, इसमें से क्या माइनस करनी है, a का ट्रांसपोज, वो क्या मेरा 1 5 3 एंड 7। ठीक है भाई, कीजिए माइनस 1/2 एज इट इज रहेगा, 1/2 एज इट इज। 1 में से बन गया 0, 5 में से 3, 5 में से 3 माइनस 2। ठीक है भाई, 5 में से 3 2 एंड 7 माइनस 7 0। अब 2 को मैं स्केलर मल्टीपल एज ए स्केलर मल्टीपल अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, तो 0 के साथ कुछ भी ऐड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, 2 के साथ किया तो -1, इस 2 के साथ किया 1 और 0। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में। क्या करना था, एक्सप्रेस एज ए सम, तो हम सिमेट्रिक पार्ट और स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट के सम को लिख के करेंगे। कैसे, एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है भाई, लिख देंगे कैसे। सिमेट्रिक पार्ट मेरा क्या आया है 1 4
4 एंड 7। ठीक है भाई, इसको किस में ऐड करना है? स्क्यू सिमेट्रिक वाले पोर्शन में 1 - 1 और 0। ठीक है भाई, ये हमारा क्वेश्चन था।